हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके पर स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा मेंसुरेशन है। इसमें मैं उन फार्मूलाज को लूँगा या उन फिगर्स को लूँगा जिन पे हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो एंड सो ऑन। जो भी एग्ज़ाम होंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों पे आधारित होंगे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली केवल फार्मूले के लिए बना रहा हूँ और इसके बाद के जो वीडियो होंगे उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे और ट्राइंगल में हमारा सबसे पहला फार्मूला होगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यह होता है कि आपका ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इनके इन तीनों भुजाओं को क्या कहा जाता है, ये ध्यान से देखिएगा। ये आपका बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हिंदी में कहें तो आधार, इंग्लिश में कहें तो ये आपका कर्ण और ये लंब। ठीक, ये होता है, ये इन तीनों भुजाओं का नाम होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम हाइपोटेन्यूस या कर्ण बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी बेस आधार गुणे ऊंचाई। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हम आएंगे ऐसे त्रिभुज पे जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब होता है, इसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु या स्केलेन का मतलब इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। सभी भुजाएं अलग होने का मतलब ये है कि इसके एंगल से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ट्राइंगल के शीर्ष यानी वर्टिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी एंड सी। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब इस किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा को अगर हमें डिनोट करना है तो हम जैसे ए के सामने वाली भुजा को डिनोट करना है तो हम इसको स्मॉल ए से लिखेंगे, और बी के सामने वाली भुजा को यानी ए सी को डिनोट करना है तो हम इसको स्मॉल बी से लिखेंगे, और सी के सामने वाली भुजा को यानी ए बी को डिनोट करना है तो हम स्मॉल सी से लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज का जब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया आपका होगा √ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जहाँ पे S क्या है, S मीन्स सेमी पेरीमीटर। इसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन तीनों भुजाओं का
परिमाप तो आप समझ रहे हैं, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, या परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ द साइड्स। तो परिमाप यानी पेरीमीटर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध का मतलब होता है अपान 2। तो इस तरीके से आप s कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपान 2, और इस फार्मूले में रख देंगे तो आपको इस त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। ट्राइंगल इसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का की जो प्रॉपर्टी होती है ये भी ध्यान से देखिए, ए बी सी दीज आर द वर्टिसेस। इसमें चूंकि सभी भुजाएं समान होती हैं तो आप सभी को ए मान सकते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, और वो क्या होंगे 60-60 डिग्री के। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल, ये होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, या आप लिखें तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और भी हो सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि और भी फार्मूले हैं, लेकिन नहीं, मैं इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं फार्मूलों को रखूंगा जिनका हमारे एग्जाम में आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे चतुर्भुज में, जो कि हमारे टॉपिक का मेन पार्ट होता है। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया क्योंकि कभी कभी इसमें भी आ जाता है, लेकिन खासकर आप लोग का जो वनडे का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वाड्रिलेटरल से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। बहुत ही परिचित फिगर, बहुत ही नून जिसे कहा जाए, इसको हिंदी में बोलेंगे आयत। ठीक है, तो इसका एरिया देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। अब यहाँ पे केवल एरिया ही नहीं निकलेगा, काफ़ी चीज़ें निकलेंगी। तो आयत क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्लियर कर लीजिएगा कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये जो चारों अंतःकोण हैं, जैसे नाम दे दिया जाए ए बी सी और डी, ये चारों अंतःकोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। आयत की पहचान होती है ये। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे एरिया की। एरिया यानी आपका क्षेत्रफल। ये क्या होगा, इसके बड़ी वाली भुजा को आप लेंथ कहेंगे, एल से डिनोट करेंगे, और छोटी वाली भुजा को आप बी यानी ब्रेथ से डिनोट करेंगे। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो आपको मैंने बोला कि परिमाप का मतलब यह है कि सभी भुजाओं का योग। तो अगर आप सभी भुजाओं को योग करेंगे तो यहाँ पे एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी होगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो 2l + 2b मिलेगा। तो हमारा जो फार्मूला बन करके आता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका परिमाप होता है। ठीक है, फिर एक खास बात और आता है इसमें, एक शब्द और आएगा डायगोनल्स। डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। और डायगोनल यहाँ पे क्या बन रहा है,
यहाँ दो डायगोनल बनेंगे, एक आपका ये रेड लाइन दिखा रहा है डी बी, और दूसरा अगर दिखाया जाए तो वो इस तरीके से भी बनेगा और वो ए सी होगा। तो दोनों डायगोनल यहाँ पे सेम होंगे, उनकी लेंथ बराबर होगी, और डायगोनल यानी विकर्ण होगा √L² प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है खासकर। तो इसमें देखिए रेक्टेंगल आपके 3 फार्मूले बन के आए, एरिया यानी लंबाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर परिमाप यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और डायगोनल यानी विकर्ण L² प्लस B²। ठीक है। हाँ, तो अब हमारा फिगर है, देखिए स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग का जो फिगर होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा कि इसके चारों भुजाएं समान होती हैं। ये जैसे आयत में मैंने कहा था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, यहाँ पे चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी स्क्वायर हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज दैट A B C D, तो आप इनके चारों साइड्स को एक मान सकते हैं, आप एक से ही डिनोट करिए क्योंकि पैटर्न हमारा यही चलता है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एरिया क्या होगा, एरिया यानी क्षेत्रफल, यह आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसा कि आपने रेक्टेंगल में पढ़ा था तो वही चीज़ होगा, यहाँ पे A इंटू ए हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर यानी A²। ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, अर्ध नहीं, पेरीमीटर यानी परिमाप। आपको मालूम है परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग यानी सम ऑफ द साइड्स। सम ऑफ द साइड्स मीन्स A प्लस A प्लस A 4 टाइम, तो 4A यानी 4 गुणे भुजा। ठीक है। पेरीमीटर मतलब होता है 4 गुणे भुजा यानी 4 इंटू A। डायगोनल, इसका डायगोनल होता है A√2। आपको मैंने जो डायगोनल का फार्मूला रेक्टेंगल में दिया था वहाँ L² √L² प्लस B² लिखा था, वहाँ पे आप L और B की जगह पर अगर A लिख देंगे तो √A² प्लस A² यानी 2A² हो जाएगा। और आपको मालूम है कि A² रूट के बाहर आ जाएगा ये, और 2 अंदर रह जाएगा, तो A√2। तो इतना आपको नहीं जाना है, आप सिंपली याद रखिए कि वर्ग का यानी स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2। एरिया साइड स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू A, डायगोनल A√2 यानी साइड इंटू √2। ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे रोम्बस की। इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। रोम्बस जस्ट लाइक स्क्वायर होता है, बस होता क्या है कि उसको हैज कर दिया जाता है ऐसे, इस तरीके से। यानी स्क्वायर में सभी साइड सेम होते हैं, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। रोम्बस में क्या होगा कि इसमें भी सभी साइड सेम होंगे लेकिन इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं होता है। आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे इस तरीके से कि जैसे स्क्वायर हो और उसको हैश कर दिया जाए, थोड़ा सा ऐसे दबा करके हैश कर दिया जाए तो ये बन जाता है रोम्बस। इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसके भी सभी साइड सेम ही होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से सुनिएगा कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब होता है कि लंबवत
दो बराबर भागों में बांटना। तो लंबवत दो बराबर भागों में बांटने का मतलब जैसे देखिए ये दोनों बराबर होंगे और ये बराबर होंगे, और ये जो पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन है ये 90 डिग्री का होगा। जहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिखाना होता है वहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंपली कोई एंगल दिखाना होता है वो वहाँ पे ऐसे गोला सा दिखाया जाता है आर्क बना करके। तो ये याद रखिएगा कि रॉम्बस यानी समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी लंबवत समद्विभाजन। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एरिया होगा, क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हिंदी में अगर बोला जाए तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है। पेरीमीटर कोई मतलब नहीं, आपको मालूम है स्क्वायर है तो 4 इंटू एंड सो ऑन। डायगोनल कैसे निकाला जाता है ये हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रॉम्बस हो गया। और उसके बाद एक साइड फिगर और आएगा जिसे आप लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको शॉर्टकट में देखिए ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन खींचिए और उसके ऊपर ऐसे जीएम लिख दिया जाए तो इसको आप लोग पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, और इसको हिंदी में कहा जाता है समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज ये कहा जाता है। तो ये भी जैसे आपने स्क्वायर को हैश किया तो वो रोम्बस बन गया, ठीक उसी तरीके से रेक्टेंगल को हैश कर दीजिए। हैश का मतलब उसके दोनों कोनों को ऐसे दबा दीजिए तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ऐसे देखने में आपको रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ? लेकिन इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि रोम्बस यानी समचतुर्भुज के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और जबकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स केवल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं करते, यानी ये 90 डिग्री पे नहीं काटते। कहने मतलब ये है, यानी दोनों ये बराबर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लेकिन समद्विभाजन नहीं, एक दूसरे को ये दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे, लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ठीक है, समद्विभाजन का मतलब होता है सम, यानी 90 डिग्री पे काटना, तो 90 नहीं। क्लियर रखिएगा कि मैं फिर से बोलता हूँ कि पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, बस। ओके, ठीक। अब बात आएगी ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम, इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ए बी सी डी ये होंगे। इसमें हिंदी से बड़ा अच्छा समझ में आता है
आपको दोनों भाषाओं पे पकड़ रहनी चाहिए, जिस भाषा से ज़्यादा समझ में आए उसी में काम करना चाहिए। यहाँ ट्रेपेजियम इंग्लिश में और हिंदी में समलंब बोलते हैं, तो समलंब इसे क्यों बोला जाता है वो हिंदी वाले से ज़्यादा क्लियर होता है। इसमें क्या होता है कि ए बी और बी सी पैरेलल होते हैं, ए बी साइड और बी सी साइड पैरेलल है यानी समानांतर हैं। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच यानी लाइनों के बीच आप जितने भी लंब डालेंगे वो सभी बराबर होते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर मैं एक इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रा करूं ए बी से डी सी पर इस तरीके से, हाँ, तो ये चाहे जितने परपेंडिकुलर मैं ड्रा कर लूं ये सभी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ए बी और बी सी समानांतर होती हैं। इसको हम हाइट बोलेंगे यानी ऊंचाई यानी लंब समलंब जो भी आप कहें, तो ये आपका होता है, इसीलिए इसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल होगा एरिया हाँ, बड़ा लंबा फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट h है। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट यानी सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। फार्मूला बनाया जाए तो फार्मूला बनेगा 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू एच। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, इसके पेरीमीटर और डायगोनल सब का कोई मतलब नहीं है, केवल इसी की हमें आवश्यकता पड़ती है। 1/2 इंटू ए बी इंटू डी सी इंटू एच, वेयर ए बी एंड डी सी आर द पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्किल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वृत्त बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है मेंसुरेशन के लिए और जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। तो वृत्त होता क्या है पहले ये देखिए। देखिए ये मैंने एक लाइन खींचा जिसे हम गोला नहीं कहेंगे। अगर मैं कहूँ मैंने गोल सा लाइन खींच दिया, नहीं, ये गोला नहीं कहा जाएगा। हमने क्या किया है कि एक फिक्स पॉइंट लिया है, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर, इस फिक्स पॉइंट के एक निश्चित दूरी पर जितने भी पॉइंट थे उन सभी को मिला दिया है। चारों दिशाओं में 360 डिग्री पे हमने जितने भी पॉइंट थे उस सभी को मिला दिया है। तो जो फिगर बनता है उसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है आपका ये कहलाता है सेंटर। ये क्या कहलाता है, सेंटर यानी केंद्र। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। और ये जो आपको सभी पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन आपको दिख रही है बाहरी, इसकी आउटर लाइन, सर्कुलर आउटर लाइन, इसको हम कहते हैं परिधि। हिंदी में परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि। फिर से लिख दें सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस या परिधि। ओके, और ये इस परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने ये लाइन जो दिखा रहा हूं, ये वाली लाइन, ये आपकी होती है त्रिज्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस। और अगर यही कुछ एक लाइन में कुछ इस तरीके से ड्रा करूं, ऐसे
ये देखिए ब्लू लाइन को अब देखिएगा आप लोग, तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है व्यास। हाँ, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे व्यास, यानी डायमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इस डायमीटर में आप देख रहे हैं दो रेडियाई मिलेंगे, एक इस बिंदु से यहाँ की तरफ और एक इस बिंदु से यहाँ की तरफ, इस तरफ, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों जाएंगे तो दो रेडियाई मिलेंगे। तो यहाँ से क्लियर ये होता है कि रेडियस यानी डायमीटर रेडियस का दोगुना होता है, या रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो सबसे पहला फार्मूला यही बन के आता है, R = D/2, जहाँ पे D डायमीटर यानी व्यास और R क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या, यानी त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे और आता है, एक नाम, उसको भी लिखना जरूरी है। जैसे मैं कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचूं, ये चाहे यहाँ खींच दूं, चाहे यहाँ खींच दूं, चाहे यहाँ खींच दूं, जहां मेरी मर्जी खींच दूं। कहने का मतलब ये है कि परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाया जाए। जैसे इसको अगर मैं ए कहूँ, इसको बी कह दूं, तो परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं, यानी कॉर्ड। तो इस लाइन को देखिए हम क्या कहेंगे, इस लाइन को जीवा, इंग्लिश में कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड इसको भी कहा जा सकता है। ये जो आपने डायमीटर लिखा, ये भी तो वही चीज है कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रहा है, इसको भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन किस जीवा को हम व्यास कहते हैं, जो जीवा केंद्र से गुजरती हो उसे हम व्यास कहते हैं, यानी कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज डायमीटर। ठीक है, यानी जो जीवा केंद्र से गुजरेगी उसे हम व्यास कहते हैं। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई सर्किल की। पहला फार्मूला हो गया आपका रेडियस = डायमीटर 1/2 ऑफ डायमीटर, यानी हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया क्या होगा, एरिया πr²। चलिए हमने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिख दें πr²। ठीक है, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस, वो वैल्यू आपको दी जाएगी। फिर आपकी आती है परिधि, यानी सरकमफ्रेंस। अब देखिए परिधि क्या होती है, एक तरीके से बाउंड्री होती है। जैसे आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब में पढ़ा, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, पेरीमीटर, यानी परिमाप। तो वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल होता है, सरकमफ्रेंस या परिमाप, परिधि। तो परिधि क्या होगा, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो ये आपका हो गया वृत्त से संबंधित जो फार्मूले हमें आवश्यकता थी, जो नहीं हमने कंप्लीट कर लिया है, इतने फार्मूलों से हमारा काम हो जाता है। इसके बाद मुझे तो नहीं याद आ रहा है कोई और फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका परिधि हो गई। फिर एक छोटा सा और एक फार्मूला बचा हुआ है, उसको भी ले लिया जाए। इसको सेक्टर, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड। हिंदी में बोलेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली आप एक वृत्त बनाइए सुंदर सा, अच्छा सा, जितना अच्छा बना सकते हैं। मैं तो इतना ही बना सकता हूँ, तो मेरा तो ऐसे ही बनेगा। हाँ, सेंटर से आप दो रेडियाई इस तरीके से खींच दीजिए। यहाँ सेंटर से आप दो रेडियाई इस तरीके से खींच दीजिए और इनको आप ए और बी मान लीजिए। तो इन दोनों रेडियाई के बीच का एंगल, इन दोनों रेडियाई के बीच का एंगल अगर आप थीटा मान लीजिए,
तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया क्या होगा इसका, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया आप जानते थे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको उस पूरे पाई आर स्क्वायर यानी पूरे एरिया का एक छोटा सा पार्ट लेना है, और आपको ये भी मालूम है कि कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री होती है, यानी पूरा सर्किल घूमने का मतलब ये होता है कि 360 डिग्री घूमे। तो आप उस 360 पूरा तो घूमे नहीं, केवल आपने जरा सा घूमा, ये थीटा एंगल लिया। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30, 40, 45, 65, 70, 90 जो भी कुछ हो है। तो हम कितना पार्ट यानी 360 डिग्री का कितना पार्ट घूम रहे हैं, बस वही हमारा सेक्टर होता है। तो एरिया इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे वो फार्मूले हैं जो आपके टू डायमेंशनल हैं, जहाँ पे आपने एरिया फाइंड किया है, पेरीमीटर फाइंड किया है, डायगोनल फाइंड किया है। इसके बाद का जो टॉपिक होता है वो आपका होता है वॉल्यूम, यानी 3 डायमेंशनल 3D। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, इसके अगले वीडियो में मैं 3D पे आधारित बनाऊँगा। 3D का मतलब जैसे रेक्टेंगल को आपने देखा, उसी का 3D अगर बोला जाए तो रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है क्यूबॉइड। जैसे देखिए ये मेरा रिमोट है तो ये क्यूबॉइड जैसा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका केवल आप सामने वाला सरफेस देखेंगे तो ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3D पे बात करेंगे, जिसमें आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया इन सब चीज़ों की बात की जाएगी, ठीक है। ओके।